Hi everyone, I'm back with another video regarding slot selection. बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस और कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं आफ्टर द अर्लियर वीडियो कि हाउ टू सेलेक्ट योर स्लॉट। उन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन इसमें हो रहे हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप जो भी कोर्सेज सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप अपना स्लॉट कैसे सेलेक्ट करें, उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कैसे कैसे आप अप्लाई करोगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग इसमें प्रोसीड करेंगे वीडियो में। तो एज यू कैन सी आई हैव अ फॉर्म अवेलेबल हियर। एक बच्चे का मेरे पास यहाँ फॉर्म है। तो अभी लाइव फॉर्म से हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आपको स्लॉट सेलेक्ट करना है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग। जैसे इस बच्चे ने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अप्लाई किया है बीएससी के लिए, इन सभी कोर्सेज के लिए। तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है कि सेक्शन 1 जो है लैंग्वेज का, सेलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम इधर इंग्लिश और हिंदी। तो इसमें क्या है कि जैसे इसमें हिंदी और इंग्लिश उन्होंने कहा है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे लैंग्वेज का सेक्शन 1 है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, तो हमारी पहली एलिजिबिलिटी पूरी हो गई। अब इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि सेक्शन 2 जो है डोमेन सब्जेक्ट्स, जहां आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें से क्या है कि आप कंपलसरी कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कीजिए आउट ऑफ द 3 ऑप्शंस। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस है, इनमें से आपको कोई भी 2 ऑप्शंस चूज करने हैं। सिंस ये बच्चा जो है ये बिलोंग करता है पीसीएम केमिस्ट्री, पीसीएम बैकग्राउंड से, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ सब्जेक्ट है सब्जेक्ट सिलेक्शन में, तो पहले केस में हम सेलेक्ट करेंगे, हमने केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, और दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे फिजिक्स। जैसे हमने फिजिक्स सेलेक्ट कर लिया, तो हमने ये 2 बेसिक एलिजिबिलिटी पूरी की। अब तीसरा इसमें क्या लिखा है कि जर्नल टेस्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल। तो इसमें जो बाकी कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जर्नल टेस्ट कंपलसरी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ जर्नल टेस्ट के लिए हम लोग यस कर देंगे। तो हमारा जो पहली यूनिवर्सिटी है उसके लिए पूरा हो गया एलिजिबिलिटी। अब दूसरा क्या है कि हमारा यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो उनका कहना क्या है कि सिलेक्ट 1 फ्रॉम सेक्शन 1। अब जैसे आपने देखा है कि सेक्शन 1 में ऑलरेडी इंग्लिश सेलेक्ट कर चुके हैं, तो ये पूरा हो गया। अब इसमें लिखा है मैथ्स प्लस एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। अब क्या है कि सेक्शन 2 से ऑलरेडी 2 हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो यहाँ आकर हम लोग क्या चूज करेंगे, मैथ्स। तो यहाँ हमने मैथ्स चूज कर लिया। ठीक है, हमारी ये दोनों एलिजिबिलिटी पूरी हो गई। अब हम आते हैं बीएचयू पे। बीएचयू क्या कह रहा है मैथ्स ग्रुप के लिए कि एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप, जो बच्चे मैथ्स ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें बीएचयू में सीयूईटी अपियर करना पड़ेगा। दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 2 फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री एंड थर्ड मैथ्स फॉर एडमिशन इन बीएचयू। इनका कहना यह है कि अगर आपको मैथ्स ग्रुप के लिए जाना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और इसमें इन्होंने बाकी क्या लिखा है, कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर फॉर सेक्शन 2, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अपीयर नहीं करेंगे उनको ये अपने यहाँ मैथ्स ग्रुप में एलिजिबल नहीं कंसिडर करेंगे फॉर एडमिशन। तो मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, आपने यहाँ अप्लाई कर दिया ये फॉर्म, लेकिन आपने पीसीएम नहीं फिल किया इन दिस सब्जेक्ट्स, तो आप भले ही ये यहाँ फिल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पीसीएम नहीं फिल करेंगे तो आप बीएचयू के बीएससी मैथ्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हमारे केस में क्या है कि हम लोग ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स भर चुके हैं, तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है बीएचयू का बीए सोशल साइंस के लिए। तो यहाँ ये सोशल साइंस के लिए क्या कह रहे हैं, द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द प्रोग्राम इज कॉमन फॉर ऑल लैंग्वेजेस, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन फॉर बीए ऑनर्स पीएचडी टू अपीयर इतना। अभी क्या कह रहे हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट, आइदर हिंदी और इंग्लिश। अब हमारे केस में क्या है कि हम लोग ऑलरेडी इंग्लिश चूज कर लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं, एंड सेक्शन 3, हम लोग सेक्शन 3 भी ऑलरेडी अपीयर कर रहे हैं, तो ये एलिजिबिलिटी भी हमारी पूरी हो गई। अब इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, टेस्ट फॉर द एडमिशन इन बीएचयू, कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर फॉर बोथ द सेक्शंस। अब इनका कहना क्या है कि जो बच्चा सेक्शन 1 इंग्लिश या हिंदी में से और जर्नल टेस्ट नहीं अपीयर कर आप कर रहे हो, तो आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं कंसिडर किया जाएगा। हमारे केस में क्या है कि हमने दोनों अपीयर कर दिए, तो हम एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीए ऑनर्स। इसमें क्या कह रहे हैं, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए जो बच्चा अप्लाई कर रहा है वो कह रहे हैं एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, हम लोग ऑलरेडी चूज कर चुके हैं इंग्लिश। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, वो भी हम लोग ऑलरेडी चूज कर चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, इसमें इन्होंने दिया है बीए सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। इनका क्या कहना है कि एनी 1 लैंग्वेज हम लोग ऑलरेडी चूज कर चुके हैं, बेस्ट ऑफ एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स वो भी हम लोग ऑलरेडी चूज कर चुके हैं। अब इसमें इनका ये ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इसमें इन सभी के लिए इन्होंने अब थोड़ा सा ये देखने वाला है। इनका कहना ये है कि लैंग्वेज आप सेलेक्ट कीजिए, अदर हिंदी, इंग्लिश हमने ऑलरेडी चूज कर ली है।
सेक्शन 2, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो है कंपल्सरी है टू अपीयर इन एटलीस्ट 2 डोमेन फ्रॉम द डोमेन इन द लिस्ट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स। अब इनका कहना क्या है कि ये जो इन्होंने यहाँ 8 सब्जेक्ट्स दिए हैं, इनमें से आपको एटलीस्ट कोई भी 2 सब्जेक्ट्स अपीयर करने कंपल्सरी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, जर्नल टेस्ट। जैसे जर्नल टेस्ट हमने ऑलरेडी दे दिया है, तो अभी हमें इनमें से कोई से भी 2 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, ठीक है, तो वो हम लोग अभी चूज करेंगे। तो अभी यहाँ जो बच्चा है वो चूज करना चाहता है पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। तो अभी हम लोग इस सेकंड सेक्शन में जाएंगे, यहाँ हम लोग चूज करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड द नेक्स्ट वन विल बी हिस्ट्री। तो ये हमने चूज कर लिया। बाकी कह रहे हैं कि जर्नल टेस्ट कंपलसरी है, जर्नल टेस्ट हम लोग ऑलरेडी यस कर चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा ऑलरेडी हमने जो स्लॉट सिलेक्शन है वो कर लिया है। अब ये जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है इसकी एलिजिबिलिटी है जर्नल टेस्ट की। तो अब क्या है कि जितने भी हमारे यहाँ हमने सब्जेक्ट्स चूज किए हैं कोर्सेज, उनके लिए हम लोग अपना स्लॉट सिलेक्शन कर चुके हैं। तो अब क्या होगा, जैसे हमें लैंग्वेज देने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इंग्लिश अपियर कर रहे हैं, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकेंड जो एडिशनल लैंग्वेज है उसमें नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और जो आपका नेक्स्ट एक सब्जेक्ट है, क्योंकि अब हमें देने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ भी हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। तो हमने अब क्या देखा है, फाइनल इंग्लिश हम दे रहे हैं, केमिस्ट्री दे रहे हैं, फिजिक्स दे रहे हैं, जर्नल टेस्ट हम लोग दे रहे हैं। फिर ये दोनों लैंग्वेज हमें देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी हमने फॉर्म फिल किए हैं उसमें हमारे पास इंग्लिश और हिंदी की चॉइस थी, तो हमने ऑलरेडी इंग्लिश के लिए यस कर दिया, वो हम लोग फर्स्ट स्लॉट में अपीयर कर रहे हैं। डोमेन में हम लोग यहाँ पर मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये तीनों अपीयर कर रहे हैं। बाकी हमारा नॉट एप्लीकेबल हो गया है, तो अब इसे हम लोग यहाँ पर सेव कर देंगे। तो हमारा जो है वो फाइनल हो गया। तो अब आप यहाँ देखोगे कि आपको एक बार ये फाइनल रिव्यू के लिए आया है, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जर्नल टेस्ट यस हो गया हमारा। ये हमारा सब नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल सब्जेक्ट्स हमने फिल कर दिए, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये सारा हमारा एक बार आ जाएगा, आप इसको दोबारा एक बार पढ़ लीजिए, हमने पूरा फिल कर दिया है। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। आपका जो स्लॉट सिलेक्शन है वो यही फाइनलाइज हो जाएगा। अब इसमें आपको यहाँ जो ये क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन पेपर मीडियम। अब ये मीडियम क्या है कि आप जिस मीडियम में एग्जाम अपीयर करना चाहते हैं, whether you want to appear for English, you want to appear in हिंदी, मीडियम वो पूछ रहे हैं आपसे। ये नहीं पूछ रहे हैं कि हिंदी अपीयर करोगे, इंग्लिश अपीयर करोगे, वो मीडियम पूछ रहे हैं कि किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हो, हिंदी में देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ से चूज करना, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी सिटी प्रेफरेंस आ जाएंगी, जो भी आपका बेसिक एक लोकेलिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई बिलोंग टू यूपी, तो मेरे पास यूपी के ऑप्शंस आ जाएंगे, यूपी के नियर बाय दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो ये 4 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई चूज यूपी, तो यूपी में फिर कौन सी सिटी है, ठीक है, वो आप लोग इसमें चूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नोएडा चूज किया, फिर आप बाकी सब चूज करेंगे, आप यस करेंगे एंड योर फॉर्म इज डन। आपकी सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं टेस्ट की वो यहाँ पूरी हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो एज यू कैन सी इस बच्चे का जो बेसिक डिस्ट्रिक्ट है वो लखीमपुर खेड़ी है। तो उसने ये सारे चॉइसेस मुझसे कहा है कि मुझे आप नियर बाय जो मेरा एरिया अवेलेबल है उसके हिसाब से चॉइसेस दिला दीजिए। तो ये चॉइस हमने फिल कर दी है, अब यहाँ हम इसे सेव कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, मुझे एक बार फिर रिव्यू कराएगा कि कौन कौन से, जैसे मीडियम हिंदी ले रहे हैं, फिर ये सारे आपके चॉइस हो गए, फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे तो उसके बाद इस सेक्शन में आप आएंगे। यहाँ आपको अपना फोटो अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, और जो भी कैटेगरी आपका है वो आपको अपलोड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ओबीसी, इस बच्चे का ओबीसी है। अब सपोज कीजिए कि उसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है वो एक्सपायर्ड है। एक्सपायर्ड कैसे है कि हमारी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, जो अभी रिसेंट के रूल्स हैं, आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरा सर्टिफिकेट दिसंबर का है तो वैलिड नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे, ना कि पुराना सर्टिफिकेट, क्योंकि पुराने सर्टिफिकेट में चांसेस हैं कि आपका जो कैटेगरी है वो उसे डिबार्ड कर दे, उसे एक्सेप्ट ना करें और आपको जनरल कैटेगरी में डाल दे, वो बाद में करेक्शन में आपको प्रॉब्लम करेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि आप यहाँ पर डिक्लेरेशन अपलोड करें। अब डिक्लेरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेशन के लिए उन्होंने दिया हुआ है, डिक्लेरेशन के लिए आप क्या करेंगे कि इनकी जो ब्रोशर है उसमें उन्होंने दिया हुआ है, जैसे ये डिक्लेरेशन, ये है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट फॉर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फोटो लगाएंगे, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं वो आप फिल करेंगे, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी,
आपके फादर या मदर का सिग्नेचर, नाम, आपका सिग्नेचर और डेट आप यहाँ फिल कर देंगे। ये फिर आप इसको स्कैन करेंगे और आप अपने यहाँ फॉर्म में जो है उसे अपलोड कर देंगे। आप फिर यहाँ से जाएंगे प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन, आप पूरा फॉर्म रिव्यू करेंगे एंड यू आर गुड टू गो, आपका फॉर्म फिल हो गया है। फिर आपको डायरेक्ट इसमें फीस पे करनी है। ठीक है, जैसे हमने इसमें 2 स्लॉट चूज किए हैं, 2 स्लॉट चूज किए हैं, तो हमारी जो फीस होगी वो ओबीसी कैटेगरी के लिए 1200 रुपये होगी। तो हम लोग 1200 रुपये फीस पे करेंगे एंड वी आर गुड टू गो, हमारा फॉर्म जो है वो फिल हो गया है। ठीक है, उसमें बाद में आपका एक कंफर्मेशन पेज जनरेट हो जाएगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसे चेक कर लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई गलती लग रही है तो जब विंडो ओपन होगी तब वो आप जो गलतियां हैं वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, क्योंकि टुमारो इज द लास्ट डेट, तो आप अभी भी मुझसे कमेंट सेक्शन में, या मेरा फोन नंबर अवेलेबल है, उस पर आप बात कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे भेज दीजिए फॉर्म, आई मेक द करेक्शंस। ओके, सो डोंट क्वेरी, डोंट पैनिक, आप आराम से अपना फॉर्म फिल करो। कोई दिक्कत होगी तो करेक्शन विंडो ओपन होगी, आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, नो नीड टू वरी। If you have any more query, you can write in the comment section. I'll try to reply, to as many queries as possible. Okay. Thank you so much for watching.